चलिए। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R 5.1 मॉड्यूल की क्लास नंबर MCQ क्लास नंबर 19 को। ठीक। अभी तक 18 क्लासेस जो हमारी हैं वो सफल तरीके से हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने 18 की 18 क्लासेस MCQ की करी होंगी। ठीक। अब जो हम लोग MCQ की क्लास कर रहे हैं, ये हमारी जो ये हमारी क्लासेस हैं, ये एमसी मिसलीनियस टाइप हैं। ठीक है। ये हमारी क्लासेस मिसलीनियस टाइप हैं। तो चलिए आज समय को ज़्यादा गंवाते ना हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आपके लिए M2R 5.1 मतलब कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का बैच लेकर आए हुए हैं, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक। अब इस अक्टूबर के अंदर इस मतलब बैच के अंदर आपको थ्योरी क्लासेस कराई जाती हैं, MCQ क्लास, प्रीमियम टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, बाइलैंग्युअल क्लासेस, कोर्स कंप्लीशन टिल 31 दिसंबर तक हो जाएगा। आपका प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाएंगी। अब जो भी थ्योरी क्लासेस होंगी ये प्रैक्टिकल के साथ में होंगी। थ्योरी क्लासेस होंगी ये आपकी प्रैक्टिकल के साथ में क्लासेस होंगी। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक। तो देखिए अभी ये आपका जो बैच है ये 360 रुपये में आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए है। ठीक। और बाकी अगर उसके बाद जो अगर लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उसके आपको 450 पे करने पड़ेंगे। अब इस बैच की खासियत ये है कि इसमें आपको थ्योरी तो कराई ही जाएगी, इसके साथ में आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बैच को हमारे एप्लीकेशन पर जाकर परचेज करेंगे। ठीक है। जिन लोगों को भी ओ लेवल में प्रैक्टिकल पास करनी है उनके लिए। अब देखिए ओ लेवल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही इनफ नहीं होता है। मैं हर अपने एक बैच में ये नई बात बोलता हूँ, कई सारे नए बच्चे जुड़ते हैं। जैसे कल की बैच में एक कोई है सुबह करके, वो जुड़ी हुई थी। ठीक है। पूछ रही थी कि सर हम नए हैं, क्या करें, क्या करें, कैसे करें। तो देखिए उन सभी के लिए सबसे पहले आप मेरी थ्योरी क्लासेस करिए। यहाँ पे थ्योरी क्लासेस अगर आपको समझ में आती हैं, ठीक है, तो आप सॉरी MCQ क्लासेस आपको समझ में आती हैं तो आप थ्योरी क्लासेस पर जाइए। ठीक। यहाँ नहीं समझ में आता है, 100% वहां पे समझ में आएगा। वहां मैंने हर एक चीज की डिटेल्ड क्लास करा रखी है। मैंने हर एक क्लास की हर एक उसकी थ्योरी की, या ऐसे समझ ली हर एक टॉपिक की मैंने डिटेल्ड क्लास करा रखी है। अब देखिए M2R 5.1 क्या है। ठीक। कैसे है, तो इसकी हम लोग बातें अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। जैसे जैसे लोग क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे इसकी बातें करते रहेंगे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो ठीक है, ये आपने बैच देख लिया, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अभी जो है जी, तो इस बैच को भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए M1R 5.1 मॉड्यूल है ये, और ये हमारा होता है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। ठीक है। इसकी बैच भी हमारी जो है वो 2 सितंबर सितंबर से 15 सितंबर तक स्टार्ट हो चुकी है। इसका एडमिशन 2 सितंबर से प्रारंभ हो चुके थे। अब जो लोग क्लास सेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अब जो लोग इस क्लास को परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर हमारा ये यहाँ पे है। ठीक। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इजिली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लाइव 9 PM मंडे फ्राइडे। ठीक। फिर आपका थ्योरी हो गया, MCQ, प्रीमियम टेस्ट सीरीज, ऑल ई बुक, क्लास नोट्स, लाइव रिकॉर्ड, बाइलैंग्युअल क्लासेस, कोर्स कंप्लीशन 15 दिसंबर, और आपके प्रैक्टिकल। सारी क्लासेस आपके प्रैक्टिकल के साथ में कराए जाएंगे ताकि आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल होते वक्त किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो। ठीक। अब ये जो आपका कोर्स है वो 360 रुपए का पड़ेगा। अगर ठीक है, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो कूपन कोड ये अप्लाई करते हैं तो आपका ये कोड 360 रुपए का पड़ेगा।
ठीक है। अदरवाइज आपको 399 पे करने पड़ेंगे इसको, और जब तक ये कूपन वैलिड है तब तक ही आपको सिर्फ और सिर्फ इस रेट में आपको ये मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा आ गया है, देख लेते हैं क्या कह रहा है विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट कीवर्ड इन जावा स्क्रिप्ट। कौन सा कथन जावा स्क्रिप्ट में वार एंड लेट कीवर्ड के बीच अंतर निर्दिष्ट करता है। वार डिफाइंस अ वेरिएबल वैर, वार कह लीजिए वैर कह लीजिए, वैर डिफाइंस, वैर मतलब वेरिएबल, ठीक है, where defines a variable while let defines a constant. There is no much major difference between them. There is no major difference between them. ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि the value of variable declared with where can be changed while the value of a variable declared with let content be cannot be changed। ठीक। फिर लास्ट में कह रहा है डी डी कह रहा है var defined function scoped variable while let define block scope variable। कि var जो है ये डिफाइन करता है फंक्शन के स्कोप को, जबकि let डिफाइन करता है ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल को। अब देखिए ये जावा स्क्रिप्ट के दो कीवर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे लिखे जाते हैं, var ऐसे दिया जाता है इक्वल टू 1, और let भी ऐसे ही देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग अपने थ्योरी क्लासेस में इजीली अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे भी कुछ दे देते हैं इस तरीके से। ठीक। तो अब चलिए आपको समय स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक। जो आपका वेरिएबल है ये फंक्शन के स्कोप वेरिएबल को डिफाइन करता है, ये आपके फंक्शन के स्कोप वेरिएबल को डिफाइन करता है और वहीं पे ये ब्लॉक स्कोप को डिफाइन करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द Which of the following is required for joining the internet? Which of the following is required for joining the internet? इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड की, बी इंटरनेट सोसाइटी की, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, या डी डिफरेंट कंप्यूटर की। तो काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, 7 सेकंड 8 सेकंड हो भी चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए इसमें किस चीज की जरूरत होती है, किस ऑप्शन पर हम लोग टिक करेंगे।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को जो जरूरत होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी बोल देते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, अगर कहीं पर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस लग जाता है तो इस तरीके से ये शो होने लगता है। ठीक, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे इसमें हिंदी में कैसे करें, तो बेटा इस चीज को हिंदी में नहीं कर सकते हम लोग। फिर कह रहा है हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल लाइंस कमेंट इन सीएसएस। सीएसएस में मल्टीपल लाइन कमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। सीएसएस में मल्टीपल लाइंस की कमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। हम लोगों ने एचटीएमएल की कमेंट्स को देखा था, एचटीएमएल की कमेंट को देखा था ना, जो कुछ इस तरीके से हो चल रही थी। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। आप लोगों का समय स्टार्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इस टाइम पे जो आपका थ्योरी क्लासेस हैं उसमें यही चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें, यही, क्या यही सीएसएस चल रहा है। अभी हम लोग एमसीक्यू क्लास में अपने वो सॉरी थ्योरी क्लासेस में हम लोग सीएसएस चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक, और सीएसएस को काफी अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं कि सीएसएस कैसे वर्क करता है, उसकी हर एक प्रॉपर्टी को यूज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, उसकी हर एक प्रॉपर्टी को यूज करके दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और पहले तो आप लोग आंसर दिया करिए, और आंसर देने से पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर करा करिए। अब देखिए कई सारे लोग आ जाते हैं क्लास में नए नए, ठीक, अब उनको कुछ चीजें पता नहीं रहती, तो देखिए आप लोग कमेंट कर दीजिए। जो भी लोग नए हैं वो सभी लोग कमेंट कर दिया करें, चैट बॉक्स में नहीं, वो कमेंट कर दिया करें, तो उनके सारे डाउट्स को एक एक करके रिप्लाई कर दिया जाएगा। उनके सारे डाउट्स को एक एक करके रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है सी। मल्टीपल लाइंस की कमेंट के लिए हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जिसमें हिंदी है उसमें हिंदी रखी जाएगी। कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी हेल्प वन डिसाइड whether the text should be clipped, show some dots और display custom string। कौन सी CSS प्रॉपर्टी यह तय करने में मदद करती है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाना चाहिए, कुछ बिंदु दिखाएं या एक कस्टम स्ट्रिंग प्रदर्शित करें। ये क्या करता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शेडो या टेक्स्ट ओवरफ्लो। चलिए जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताइए। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग टेक्स्ट को क्लिप्ड में दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। काफी समय दे देता हूं मैं आपको आंसर करने के लिए, फिर भी लोग आंसर नहीं करते हैं, फिर भी कमेंट नहीं करते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा। देखिए ये सब यहाँ पे क्या है कैसे है, तो मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में इनके बारे में बताया है। जिन लोगों को भी डिटेल्ड में पढ़ना है, प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ना है, ठीक है, वो लोग थ्योरी की क्लासेस को ज्वाइन करें। वो लोग थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी सभी लोग। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन दी ही जाएगी, उसके साथ में आपको थ्योरी के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो एमसीक्यू आपके लिए चुटकियों का खेल है। एमसीक्यू आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें और अपने आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो है डी। टेक्स्ट ओवरफ्लो के थ्रू हम लोग इस पे क्लिप्ड लाइन को यूज कर सकते हैं, इसे इलिप्सिस बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा डेटा अनअरेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे। एक स्पेस कहीं गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। HTML में ऑर्डर की गई सूची बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या हम लोग UL का यूज करते हैं, OL का यूज करते हैं, PB का यूज करते हैं या HL का यूज करते हैं? UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, PB जैसी कोई चीज नहीं है, HL हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। ठीक है, HTML में ऑर्डर की गई सूची बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग इसका, और आपको समय दिया जाता है अब से। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। आप लोगों को समय दे दिया गया है, इस समय का प्रयोग करिए और जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए कमेंट में आंसर ना करा करिए, कमेंट बॉक्स में जहाँ पे कमेंट करते हैं और जहाँ पे आप अभी चैट देख रहे हैं जो चल रही है, जिस पे लोग बातें कर रहे हैं, ये चैट बॉक्स है, कमेंट दूसरा होता है। अगर आप वहां पे जाके कमेंट करते हैं तो आपके क्वेरीज को सॉल्व करा जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपको क्वेरी वहां पे सॉल्व करी जाएगी। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो सकती है किसी को। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ चीजों के बारे में बातें कर लेंगे। ठीक, तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग OL टैग का यूज कर लेते हैं। खैर ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो M2R5 पॉइंट है ये क्या है। क्या M2R5.1 रिवीजन है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ठीक, तो देखिए M2R5 पॉइंट जो है ये हमारा वेब डिजाइनिंग को लेके है। ठीक, ये हमारा मॉड्यूल जो है वेब डिजाइन को लेके है। अब वेब डिजाइन क्या होता है? तो देखिए वेब डिजाइन की बात करें तो बहुत कम लोग जानते होंगे, पर वेब डिजाइन, वेबसाइट सभी जो लोग जानते होंगे, पर वेबसाइट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो आप उन वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, इस चीज की जानकारी हमको कौन देता है? वेब डिजाइन देता है, मतलब M2R5.1 देता है। आप अपनी वेबसाइट को कैसे बना रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी या उसको बनाने का तरीका कौन सिखाता है हमें? M2R5.1 बनाता है। तो जो लोग भी डिटेल्ड कोर्स पढ़ते हैं, जो लोग भी डिटेल्ड कोर्स पढ़ते हैं किसका? M2R5.1 का। ठीक है, तो उन लोगों को वेबसाइट्स कैसे डेवलप करी जाती हैं इस चीज के बारे में बताया जाता है। वेबसाइट्स कैसे डेवलप करी जाती हैं इस चीज के बारे में भी आपको बताया जाता है। ठीक है ना, वेबसाइट्स कैसे डेवलप करेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। अब जब आप लोग वेबसाइट डेवलप करने लगेंगे तो सीधी सी बात है, अब अगर कभी आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी ही। अब वहां पे दसियों हजार देने से अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे कुछ पैसा दे के खुद बनाना सीख लीजिए। ठीक, और उसे खुद देख रेख करना सीख लीजिए। जो लोग ओ लेवल नहीं कर रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। HTML सॉरी HTTP स्टैंड्स फॉर,
HTTP फिलअप का पूर्ण रूप है किसका? ए हाइपर टेक्स्ट का, बी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट का, या सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का, या हाइपर ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोटोकॉल का। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर सभी लोग करिए, और इसमें सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। आप लोगों का समय काफी ओवर हो रहा है। जल्दी से जल्दी सभी लोग पहले तो इसका कमेंट करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ। HTTP स्टैंडर्ड फॉर HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो आपके टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड CSS प्रॉपर्टी विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस CSS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो फॉन्ट, क्या यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन बोल्ड करते हैं? बी फॉन्ट वेट, सी फॉन्ट स्टाइल, या डी टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज करते हैं? यहाँ पे कह रहा है जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आपके 30 सेकेंड्स स्टार्ट हो चुके हैं काफी देर पहले, मतलब कि 10 सेकेंड्स पहले आपका 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दिया करें। काफी समय लगा देते हैं आप लोग इसका आंसर करने में। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोगों का समय अब ओवर हो रहा है। ठीक है, काफी समय लगा रहे हैं आप लोग आंसर देने में। आप लोग जितने भी आंसर दे रहे हैं काफी लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी है? क्या आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी है? देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाया करिए, वहां पे ऐप का लिंक दे रखा होता है। उस ऐप के लिंक में जाकर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग, और वहां पर नोट्स जो हमारे प्रोवाइड करेंगे वो पूरे डिटेल में, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो थ्योरी आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। सीरियस होकर अगर पढ़ लेते हैं, और अगर उस बैच को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों निकल जाएगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों निकल जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है फॉन्ट स्टाइल कैसी हो? बोल्ड हो। ठीक, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसका आंसर गलत हो गया, ये नहीं होगा। फॉन्ट वेट बोल्ड हो। ठीक,
चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउस इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक माउस इवेंट नहीं है? ऑन माउस, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस स्क्रॉल, ऑन माउस मूव। निम्नलिखित में से कौन सा एक माउस इवेंट नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से किस चीज में हम लोग माउस का यूज नहीं करते हैं? क्लिक करने में, ऑन करने में, माउस को ओवर करने में, स्क्रॉल करने में, या मूव करने में? तो आप लोगों का 30 सेकंड्स फिर से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। अब मैंने इन सभी चीजों के बारे में मैंने डीपली समझाया है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डीपली समझाया है। कहाँ पे? आपके थ्योरी क्लासेस में। ठीक, थ्योरी क्लासेस में आपको समझाया गया है इसके बारे में अच्छे से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपका ऑन क्लिक तो माउस से हो गया, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस स्क्रॉल, ऑन माउस मूव आपका इवेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। कौन सा चयनकर्ता एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। विच सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट। क्या वो सूडो क्लास सिलेक्टर है, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर है, या एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, या कॉम्बिनेटर है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिलेक्टर है? तो चलिए इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स दे देते हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपका समय जो है अब स्टार्ट हो रहा है। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका कमेंट करिए, सॉरी कमेंट नहीं मतलब चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कमेंट तब करा करिए जब आपको कोई डाउट हो, और उस डाउट को कमेंट में पूछा करिए। आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दिया करिए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डेली क्लासेस कर रहे हैं। अब जो भी बच्चे डेली क्लासेस कर रहे हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। ज्यादातर चीजें है मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हैं ये लाइव पढ़ाना, तब से काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तब से काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, चलिए खैर आप लोग पहले इसका आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। देखिए सीएसएस में सिलेक्टर्स होते हैं, हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए या हर एक क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ सिलेक्टर्स पढ़ते हैं। अब वो कुछ सूडो क्लास हो जाते हैं, सूडो एलिमेंट हो जाते हैं, एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 9th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा सूडो क्लास सिलेक्टर। सूडो क्लास सिलेक्टर आपका सर्टेन स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं। इसमें एक क्लास एट्रीब्यूट दिया जाता है और फिर इस क्लास का नेम देते हैं। अब क्लास का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, डेमो दे के देख लेते हैं, फिर उसी का यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? पेंट, सबलाइम, नोट प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड। अब इस क्वेश्चन को वो लोग भी कर लेंगे जो एमसीक्यू क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यू क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं उसको वो लोग भी इसका आंसर दे देंगे। तो चलिए आप लोगों का समय स्टार्ट किया जाए, जो कि अब हो चुका है। 2 सेकंड हो चुके हैं आपके समय को स्टार्ट करे हुए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए।
चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। कहाँ गए भाई सभी लोग? सभी लोग इसका आंसर करिए। आप लोग काफी टाइम लगा देते हैं और आंसर नहीं करते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, पेंट एक एमएस ऑफिस है। इस पे पेंट एक एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग पेंटिंग्स को बनाते हैं, ना कि कोडिंग करते हैं। ठीक। तो आपका आंसर नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। सब लाइम एक टेक्स्ट एडिटर है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। फिर से आपका नोटपैड प्लस प्लस, इसी पे तो हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड भी आपका एक एडिटर है। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाय यूजिंग सीएसएस स्टाइल और कोड, हाउ कैन वन रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम द हाइपरलिंक। सीएसएस स्टाइल या कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक से अंडरलाइन को कैसे हटाया जाता है? तो ए टेक्स्ट डेकोरेशन नो अंडरलाइन, ए टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट नो अंडरलाइन, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ए टेक्स्ट स्टाइल नो अंडरलाइन। इनमें से किस सिंटेक्स का यूज हम लोग करते हैं किसी भी लिंक के नीचे जो अंडरलाइंस आ जाती हैं उनको हटाने के लिए? चलिए इसका जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, कहाँ गए सभी लोग? सभी लोग आंसर करा करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी लिंक के नीचे से अंडरलाइन को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। ठीक, ये कर देंगे। ठीक है। चलिए, या अगर ये नहीं वर्क कर रहा है, वैसे तो ये वर्क कर जाता है, और उस नहीं वर्क कर रहा है तो उसके बाद में कभी कभी हम लोग ए टेक्स्ट नो अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक। ठीक है। अगर ये आंसर आपका नहीं दे रखा है तो हम लोग इस पे भी टिक कर सकते हैं। वैसे तो आपका आंसर यही सही है, पर इन केस अगर आपका ये आंसर क्वेश्चन नहीं दे रखा है या ये ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक। वैसे आप इसी को समझिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट स्काई इज ब्लू इन जावा स्क्रिप्ट इज। जावा स्क्रिप्ट में स्काई इज ब्लू टेक्स्ट लिखने के लिए सही सिंटैक्स क्या है? तो जे स्क्रिप्ट डॉट राइट स्काई इज ब्लू, प्रिंट स्काई इज ब्लू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्काई इज ब्लू, प्रिंट जे स्क्रिप्ट प्रिंट स्काई इज ब्लू। कौन सा सिंटैक्स अप्रोप्रिएट है ये लिखने के लिए, स्काई इज ब्लू लिखने के लिए कौन सा सिंटेक्स सही है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दे दीजिए और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, समय धीरे धीरे बीत भी रहा है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। क्या बात भाई, बड़े कम कमेंट आ रहे हैं अब। और जो कमेंट आ भी रहे हैं क्या वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या ऐसे ही आंसर दे रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, जो लोग आंसर नहीं पता होता फिर भी कमेंट करते हैं या चैट बॉक्स में उसका आंसर भेजते हैं, वो लोग अच्छा करते हैं। क्या हो सकता है, कभी को मेमोरी बन जाए कि ये क्वेश्चन था मैंने गलत आंसर दिया था।
और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उसको सही करके आएंगे। अब सही कैसे करेंगे, तो मैं भी आंसर बताऊंगा ना, तब तो सही करेंगे। ऐसे कैसे सही करके आ जाएंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर ये सी है, एकदम सही हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन देख लिया। अब ये प्रिंट और स्काई इज ब्लू, इसे हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। इसको हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। ठीक, जब हम लोग आगे पाइथन पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी या बी जो भी है, यहाँ पे थर्ड नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड। जी, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, पूरे पूरे प्रोग्राम बने होंगे, पूरे पूरे प्रोग्राम बने होंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे पी टैग दे रखा है, इसके अंदर आईडी डेमो दे दी, स्क्रिप्ट दिया है। अब जेएस की जावा स्क्रिप्ट की जो भी कोडिंग है उसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे दिया है वेरिएबल वेर जेएस इक्वल 10 और जीएस जेएस ये कॉमा कोड है इक्वल 5। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो दे दिया डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल जेएस। अगर इक्वल जेएस है तो इस डेमो को रिटर्न करे। इसको रिटर्न करे, डेमो को मतलब किसी एक कोड को। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए 10, बी 15, सी 65 या डी 50 या डी 50। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग। और आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, और समय स्टार्ट हुए 2 सेकंड या 3 सेकंड भी हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। चलिए, क्या बात भाई, बड़े कम कमेंट आ रहे हैं, क्या हुआ? कमेंट को क्या हो गया? आप कहाँ गए सभी लोग? क्वेश्चन देख के ही भाग गए? क्यों? क्वेश्चन देखकर ही भाग गए क्या? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 10 × 5 मतलब 50। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहा है। कभी कभी तो एस्ट्रिक भी होता है, पर यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई लेता है। तो 10 और इंटू 5 इक्वल आंसर आपका आ जाएगा 50। कहाँ से? ये यहाँ पे आ गया। यहाँ इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इसको इससे और इसको इससे, आपका आंसर 50 आ गया। ठीक, तो 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे। कह रहा है विच CSS एट्रीब्यूट शुड वन यूज टू क्रिएट अ पिंक डॉटेड बॉर्डर अराउंड अ इमेज। किसी इमेज के चारों ओर गुलाबी डॉटेड बॉर्डर बनाने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए? बॉर्डर लाइन का, बॉर्डर स्टाइल का, कलर का? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे दीजिए। क्या बॉर्डर लाइन का यूज करें, बॉर्डर स्टाइल का यूज करें, या बॉर्डर कलर का यूज करें, या बॉर्डर कलर का यूज करें? चलिए जल्दी से बताइए। और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए।
अब देखिए, आपका समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, समय बढ़ रहा है मतलब इस क्वेश्चन का नहीं, समय बढ़ रहा है, आपके एग्जाम आने वाले हैं। जो लोग भी M2R 5.1 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को प्रैक्टिकल की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ MCQ क्लास करने से पास तो हो सकते हैं, पर प्रैक्टिकल कहाँ निकाल सकते हैं। इसलिए जो लोग भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ठीक, ओ लेवल में प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहते हैं, थ्योरी में भी पास होना चाहते हैं और प्रोजेक्ट भी चाहते हैं कि बन जाए, तो वो लोग हमारे थ्योरी क्लासेस को कर लीजिए। वो लोग हमारे थ्योरी क्लासेस को कर लें। अब जो लोग भी यहाँ पे, मैं फिर से देखिए आज बोले दे रहा हूँ, इस बैच में जो लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, जो लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, वो कमेंट कर दिया करें। ठीक, वो कमेंट कर दिया करें। अब कोई भी आपके जानने में है, अगर उसका प्रोजेक्ट नहीं सबमिट हुआ है, ओ लेवल के चारों पेपर निकल गए हैं, ठीक है, तो वो इस प्रोजेक्ट को हमसे बनवा सकता है। ठीक, कांटेक्ट कर लेगा और उसको पूरा मेन्यू भेज दिया जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, तो ओ लेवल अगर आप लोग करने आए हैं तो आपको पता होगा ना कि ओ लेवल में 4 थ्योरी होते हैं, मतलब 4 पेपर होते हैं। ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं और इन चारों पेपर के 4 प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक, 4 प्रैक्टिकल होते हैं। अब इन चारों पेपर को पास कर लेना और चारों प्रैक्टिकल को पास कर लेने के बाद में ही आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट आपको एक वेबसाइट बना के सेंड करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के तौर पे आपको एक वेबसाइट बना के सेंड करनी पड़ती है। तो अगर आप थ्योरी क्लासेस की सहायता से वेबसाइट को पढ़ लेते हैं कैसे बनाया जाता है, तो आप यहाँ पे इजीली, मतलब प्रोजेक्ट को अपने इजीली बना के सेंड कर सकते हैं। या जो लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हम उनका बना के दे दें, तो कमेंट में बता दीजिएगा। जो लोग भी ओ लेवल का प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। अब जरूरी नहीं है चारों पेपर निकलने के बाद में ही आप प्रोजेक्ट सबमिट करें। जरूरी नहीं है कि चारों पेपर निकलने के बाद में ही आप ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट करें। आप पहला पेपर पास कर चुके हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए। दूसरा पेपर पास कर चुके हैं, उसके बाद चाहे तो सबमिट कर दीजिए। तीसरा पेपर पास कर चुके हैं, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तीनों पेपर एक साथ में पास कर चुके हैं, तो उसके बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए, अब जिन लोगों को भी प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और कमेंट में बोल देंगे कि सर हमें प्रोजेक्ट बनवाना है। ठीक है, उनको उनका पूरा डेटा में मेन्यू भेज दिया जाएगा और उनके प्रोजेक्ट सबमिट होने तक की जिम्मेदारी ले ली जाएगी। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या बॉर्डर लाइन का यूज करेंगे, बॉर्डर स्टाइल का यूज करेंगे या बॉर्डर कलर का। तो इसमें क्या पहला ए आंसर सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो आप लोगों को देखने में इजी आसानी हो जाएगी। तो इन चारों में ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, इन चारों में से अब देखिए, हम लोग बॉर्डर स्टाइल को भी देते हैं। बॉर्डर की स्टाइल कैसी रहे, तो ऊपर कह रहा है कि वो डॉटेड स्टाइल रहे। फिर तीसरे में बॉर्डर कलर रहे, कैसा, पिंक रहे। तो इस क्वेश्चन में आपके जो आंसर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। बोथ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड बोथ। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यही मिसअंडरस्टैंड, वो मिसप्रिंट हो गया है, फिर से इसको सही कर लेते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग केस। निम्नलिखित मामले में क्या होगा, क्या होगा जब यहाँ पे H1 सेलेक्ट कर रखा है, H1 मतलब हेडिंग को सिलेक्ट कर रखा है और कलर दे दिया है रेड, कलर उसका जो है वो दे दिया है रेड। अब फिर टेक्स्ट डेकोरेशन दे दी है अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कैसे दे दी, अंडरलाइन। और फॉन्ट स्टाइल कैसा दे दिया है, इटैलिक। ठीक, तो क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ऑल वर्क्स।
ठीक। तो बी क्वेश्चन देख लीजिए, सी देख लीजिए और डी देख लीजिए, जिसमें जल्दी से जल्दी आप बताइए कि इस मामले में क्या हो सकता है। और इसका यहाँ पे आपको को समय दे दिया गया है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्या हुआ भाई? आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करा करें। क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, इस चीज के बारे में बताया करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं। कह रहा है निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन एसजीएमएल। निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप भाषा एसजीएमएल पर आधारित है? वीएचएमएल, एक्सएमएल, सीएलएफएम, एसएमएल। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर एक्सएमएल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सूडो क्लास इन सीएसएस। सीएसएस में सूडो वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैच a specified element, select a active link, are used to select all the visited link, are used to define a special state of an element। चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट पर अगर कोई स्पेशल इफ स्टेट है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से ट्रू क्या है? बी आर टैग इज यूज टू हैव अ ब्लैंक लाइन। बी आर का एक ब्लैंक लाइन, बी आर टैग का यूज हम लोग ब्लैंक लाइन लाने के लिए करते हैं। बी इन टेबल्स द हेडर सेल इज सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट एंड द डेटा सेल्स आर राइट अलाइन। फिर यहाँ पे कह रहा है टी आर इज यूज टू क्रिएट डेटा सेल। इनपुट टैग मस्ट हैव एट लीस्ट 4 एट्रीब्यूट्स। अब इस क्वेश्चन में से कौन सा आंसर सही हो सकता है आपका? इस क्वेश्चन से कौन सा आंसर सही हो सकता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जी, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही है। जो टेबल है उसके हेड में डेटा सेंटर में होता है और जो डेटा सेल्स में डेटा लिखते हैं वो राइट साइड में होता है लाइन। फिर से यही टाइपिंग का इशू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। The web designing should not just a concept about the look and but also about user interface. Usability is very important in website. वेब डिजाइनर को केवल रूप रंग के बारे में नहीं बल्कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। इस चीज के ये स्टेटमेंट सही है क्या? वेब डिजाइन में उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डिजाइन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा?
निम्नलिखित में से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों आंसर सही हैं, मतलब बोथ, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच इज द प्रॉपर एचटीएमएल सिंटैक्स फॉर रिफरेंसिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। बाहरी स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए उचित एचटीएमएल सिंटैक्स क्या है? स्टाइल एसआरसी, स्टाइल शीट, लिंक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अगर बाहरी शीट को आपको किसी भी बाहरी शीट पर अगर आपको कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट या एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ही लिंक कराना है तो उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट का यूज कर लेते हैं। ठीक, बी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।